बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सैयदज़ादा बसीदा लिबास, कमज़ोरी इतनी कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल था। किसी ज़माने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल के कोई उसके सामने नज़र मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में उसका ख़ास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अराकीन सल्तनत की हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के सदा दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर नातवां शख्स दरवाज़े पर खड़ा है जिसका बसीदा लिबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करें। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वज़ीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वज़ीर ने कहा, छोटा मुँह बड़ी बात न करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में उसके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारे हलाकत का सबब हो सकता है। अजनबी ने कहा, जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना इंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़ें बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बाज़िद है तो अपने इंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा उसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में उसका चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। इनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक इन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सियाह ये मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरअसरार था और इस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समुंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद पहलवान की मुल्कगीर शोहरत किसी तारीफ के मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमज़ोर और नातवां इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। खाड़े के इतराफ लाखों इंसानों का हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह अपने सल्तनत के अराकीन के हमरा अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें इस पुरअसरार शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवानों को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा। फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा बे लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ खाड़े में पहुंच गया।
हर शख्स इस कमज़ोर और नातमा शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए, इससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज़ हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथ में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। उससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करता, अजनबी ने आस्ते से जुनैद से कहा, ए जुनैद, ज़रा अपने कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे एक कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बात सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ हूँ। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा एक छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। ख़ानदानी गैरत किसी से 10 सवाल नहीं करने देती। सैयदजादों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अक़ीदत है। आज ख़ानदान नबूवत की लाज रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ, आज अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान हशर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फ़तह कबरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। तुम्हारे मुल्क की शोहरत और एजाज़ की एक कुर्बानी ख़ानदान नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारी यह कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स की ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसका दिल घायल और आँखों इश्कबार हो गईं। सैयदजादे की इस पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया। अपने आलमगीर शोहरत, इज़्ज़त व अज़मत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताख़ीर ना की। फ़ौरन फ़ैसला कर लिया कि इससे बढ़कर मेरी इज़्ज़त व नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज़्ज़त को ख़ानदान नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूँ। अगर सैयद घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून काम आ सकता है, तो जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जुनैद फैसला दे चुका। उसके जिस्म की तवानाई अब सलब हो चुकी थी। अजनबी शख्स से पंजा आजमाई का ज़हरी मुआवजा शुरू कर दिया। कुश्ती लड़ने का अंदाज़ जारी था। पैंतरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद ने एक दाव लगाया। पूरा मजमा जुनैद के हक़ में नारे लगाता रहा। जोश व खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जौहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता। दोनों बाहम गुत्था हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी। धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिले यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और ख़ानदान नबूवत का शहज़ादा सीने पर बैठे फ़तह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमा पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तलस्म टूटा और पूरे मजमे ने सैयदजादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फ़तह लोगों के सरों पर से गुज़र रहा था। हर तरफ इनाम व इकराम की बारिश होने लगी। ख़ानदान नबूवत का ये शहज़ादा बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनाहगाह की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनैद का वक़ार लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। हर शख्स इन्हीं हक़ारत से देखता गुज़र रहा था। ज़िंदगी फैल लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाला आज उन्हीं लोगों के तानों को सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फ़ारिग़ होकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा। उसके कानों में सैयदजादे के वो अल्फाज बार बार गूंजते रहे थे, आज मैं वादा करता हूँ, अगर तुमसे मेरी लाज रखी तो कल मैदान हशर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फ़तह कबरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। जुनैद सोचता
क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे ये अशरफ हासिल होगा? हज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों से ये ताज मैं पहनूं? नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन ख़ानदान नबूवत के शहज़ादे ने मुझसे वादा किया है। आले रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनैद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया हजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुंबद खिज़रा का सब्ज़ गुंबद निगाहों के सामने जलवागर हुआ। तमाम औलिया कराम की सरवरी का एज़ाज़ मुबारक हो। इन कलमात के बाद हज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद पहलवान को सीने से लगाया और इस मौका पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनैद को क्या कुछ अता किया, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ गई थी। हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपनी कीमती ताज सर से उतार कर इनके कदम में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयद अल ताइफा सैयदना हज़रत जुनैद बगदादी के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल उसके लिए झुक गए थे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।